राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना को योगी सरकार से जल्द ही एक सौगात मिलने वाली है। यहाँ की नगर पंचायत जल्द ही उच्चीकृत होकर नगर पालिका में बदलने वाली है। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की पहल पर यह कार्रवाई आगे बढ़ी है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव ने मथुरा के डीएम से एक संदर्भ में प्रस्ताव मांगा है। विदित हो, बरसाना नगर पंचायत को नगर पालिका बनाए जाने की कायदा योगी सरकार के पहले पिछले कार्य में शुरू हो गई थी, पर नगर पंचायत की आबादी कम होने की समस्या आड़े आ रही थी। बाद में आसपास के कुछ गांवों को जोड़कर इसे मूर्ति रूप देने की योजना बनाई। इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उन्होंने बरसाना को नगर पालिका बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है। चर्चाएं चल रही हैं नगर पालिका को बनाने के लिए, इस विषय में आपका मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कैबिनेट में। बरसाना विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और आदरणीय योगी जी स्वयं भी यहाँ अब तक 4 बार आ चुके हैं। तो ये नगर पंचायत है, इसको नगर पालिका बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए प्रमुख सचिव को और नगर विकास मंत्री को कि इस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल को नगर पालिका बनाने की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जाए। अगर ये नगर पालिका बनती है तो इसमें किन-किन गांवों को सम्मिलित किया जाएगा? अब नगर पालिका में गांव तो सम्मिलित होंगे तभी नगर पालिका बन पाएगी। लेकिन यदि आज मैं इस बात को कहूँगा तो अड़ोस पड़ोस के प्रधान और नाराज होंगे। नगर पालिका बनने से यहाँ की जनता को क्या-क्या लाभ होगा? नगर पालिका बनने से देखिए, नगर पालिका बनने से यहाँ बहुत विकास के रास्ते खुलेंगे। नगर पालिका बनने से यहाँ रोजगार बढ़ेगा। जब कभी भी तीर्थ यात्री को कहीं सुविधाएं मिलती हैं तो वो यहाँ रुकने का भी प्रयास करेगा। ये तीर्थ स्थल है, यहाँ उसे हम सारी सुविधाएं यदि मुहैया कराएंगे तो निश्चित रूप से बहुत से ऐसे देश हैं दुनिया के जो केवल पर्यटक की दृष्टि से आज माला माल हैं और कोई काम वहाँ होता ही नहीं है पर्यटक के अलावा। अब उदाहरण के तौर पे हमने काशी विश्वनाथ में एक गलियारा बनाया जिसमें लगभग 600-625 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आज बनारस में, जिस बनारस में 15,000 आदमी आते थे रोजाना, अब वहाँ 2 लाख आदमी रोज आता है। इतना तीर्थ यात्री बढ़ा है। बरसाना में जहाँ 15 और 20 लाख रुपए एकड़ ज़मीन के भाव थे, आज वो भाव बढ़ के 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक पहुँच गए हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से जहाँ पर्यटक आता है, जहाँ श्रद्धालु आता है, वहाँ रोज़गार के अनेक साधन बनते हैं, रोज़गार नौजवानों को मिलता है, वहाँ विकास सरकार के द्वारा भी विकास किए जाते हैं। इसलिए नगर पालिका बनने से बहुत बड़ा लाभ होगा।